डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। एग्ज़ाम्स का जो सिलसिला अब शुरू होने वाला है, लिहाजा बने रहे किताबों के साथ, जुड़े रहे किताबों के साथ। ये सच्चे दोस्त होते हैं किताबें, इनके पास देने के लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है और इस ख़जाने की बदौलत आप आने वाले एग्ज़ाम्स में शानदार करोगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम भी मैनेज करना है। टाइम इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज टाइम स्लिप्स आउट ऑफ हैंड्स वेरी क्विकली। ये भाग जाता है जल्दी जल्दी टाइम। आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम टेबल फ्रेम करना है और उस टाइम टेबल के ज़रिए ही आपके जो स्टडीज़ हैं इनको, हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम देना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज बात करते हैं हम, जो पैराग्राफ पूछा जाता है 10th 11th और 12th की इंग्लिश में, इसको हम कैसे हैंडल करें। डियर स्टूडेंट्स, दो किस्म के पैराग्राफ पूछे जाते हैं क्लास 10th 11th और 12th में। सिर्फ दो ही किस्म के पैराग्राफ्स की बहुत सारे किस्में होते हैं, लेकिन दो किस्म पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये होते हैं नैरेटिव पैराग्राफ्स और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। पहले समझना होता है कि पैराग्राफ होता ही क्या है। पैराग्राफ जो होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है दैट कैरीज ए सिंगल आइडिया। ये सेंटेंसों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सिंगल आइडिया होता है और इसके लिए टॉपिक सेंटेंस का होना लाजमी है, यानी टॉपिक जो हेडिंग होती है वो होना लाजमी है, जिसके इर्द गिर्द आप फिर सेंटेंस घुमाते हो। और इसमें जो नैरेटिव टाइप होता है, नैरेटिव टाइप में आपको स्टोरी देनी पड़ती है। स्टोरी देनी पड़ती है किसी जैसे इवेंट की। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आ जाता है क्रिकेट मैच विच यू विटनेस्ड, जो क्रिकेट मैच आपने देखा, इस पे पैराग्राफ लिखिए, तो ये नैरेटिव टाइप बनता है, क्योंकि आपको इस क्रिकेट मैच की डिटेल्स देनी है, कंप्लीट स्टोरी बतानी है जो आपने देख लिया। वो ये जो टाइप है, ये क्या होता है, नैरेटिव टाइप का। अगर मोबाइल फ़ोन पे पूछा जाता है, मोबाइल फ़ोन, राइट डाउन ए पैराग्राफ ऑन योर मोबाइल फ़ोन, तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनता है। तो इसकी जो हेडिंग है वो मोबाइल फ़ोन है, तो आपको मोबाइल फ़ोन की डिस्क्रिप्शन देनी है, वजाहत करनी है मोबाइल फ़ोन की, तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनता है। लेकिन एक अच्छे पैराग्राफ के लिए किन चीज़ों का होना लाजमी है, जब चाहे नैरेटिव पैराग्राफ हो या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, किन चीज़ों को हम जहन में रखें लिखने से पहले। पहले आपको क्या करना है, जो शीट होता है आंसर शीट, इसके मिडल में एक पेज पे क्या करना होता है, इसकी टाइटल लिखनी होती है। टाइटल मीन्स द हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ। और इसको बाद आपको शुरू करना है। इंट्रोडक्टिव जो सेंटेंस आप देते हो पैराग्राफ में, वो भी कैची होनी चाहिए, यानी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर का है जो अटेंशन ये अपनी तरफ खींच लें। और दूसरा जो मिडिल में हम देते हैं इसकी सपोर्टिंग सेंटेंस, जितने भी सपोर्टिंग सेंटेंस इसके हो, ये रिवॉल्व राउंड करने चाहिए, घूमने चाहिए टाइटल सेंटेंस के इर्द गिर्द। और कंक्लूजन भी ठीक होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन में आप इतने सेंटेंस इस्तेमाल करोगे, वही सेंटेंस इस्तेमाल करोगे जो टाइटल वर्ड या टाइटल सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो ऑल द वर्ड्स, ऑल द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड इन ए पैराग्राफ शुड रिवॉल्व अराउंड द टाइटल सेंटेंस। और दूसरा क्या है, इसकी जो ज़बान होनी चाहिए, डेट शुड बी सिंपल। अगर पॉसिबल है तो इसकी ज़बान सिंपल होनी चाहिए, इसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। और थर्डली आपको ये याद रखना होता है कि जो इसकी लेंथ वहाँ पेपर पे दी हुई होती है, जैसे आपको कभी पूछा जाता है राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, तो आप लिख सकते हो पौने 200, 160 या 200 तक लिख सकते हो, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना होता है। इससे आगे आप मत जाए, ये आप ये 4 या 5 मार्क्स हासिल कर पाओगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसका, वो है होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं आता, ये नहीं होता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये नहीं होता है वो। एक्सप्रेशन में ना इट शुड बी रिटन ग्रामेटिकली साउंड, यानी ग्रामर के लिहाज से इसमें गलतियां कम होनी चाहिए। जैसे पंक्चुएशन में नहीं होनी चाहिए गलती, टेंस में नहीं होनी चाहिए, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस में नहीं होना चाहिए, आर्टिकल्स में नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए। तो इफेक्टिव पैराग्राफ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। पहला आपको क्या करना है, टाइटल सेंटेंस देना है, वर्ड देना है, हेडिंग एज हेडिंग जिसे हम कहते हैं,
बाद में इंट्रोडक्शन करना है, पैराग्राफ तो दूसरा नहीं डालना है, और इसमें कुछ कैची सेंटेंस देने हैं ताकि एग्जामिनर का ध्यान इसकी तरफ जाए, बेहतरीन तरीके से जाए। और मिडिल में सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वो भी देने चाहिए अच्छे, दैट शुड रिवॉल्व अराउंड द टाइटल सेंटेंस, जो टाइटल सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमने चाहिए। और कंक्लूजन भी में वो सेंटेंस देने चाहिए जो भी टाइटल सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन कंक्लूजन के सेंटेंस लगने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पैराग्राफ राइटिंग होती है इसमें अनवांटेड चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं दैट शुड बी नॉट यूज्ड इन अनवांटेड जो सेंटेंस होते हैं जो टाइटल सेंटेंस के लिए सूट नहीं करते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो हमारे पास दो किस्म के पैराग्राफ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 10th 11th और 12th के लिए, एक होता है नैरेटिव पैराग्राफ जिसमें हमें स्टोरी देनी पड़ती है, कंप्लीट स्टोरी, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है एक प्लेस को या एक थिंग को। मिसाल के और मोबाइल फ़ोन पे पैराग्राफ आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार पे आ जाता है तो ये नैरेटिव पैराग्राफ है। लेट मी टॉक इन इंग्लिश। टुडे वी आर discussing how to handle a paragraph in the examinations of class 10th 11th and 12th. First of all, you need to know what's paragraph. A paragraph is a group of sentence carrying a single idea, and it always has a title sentence that is also called the heading. And two types of paragraphs that are asked in the board examinations of class 10th and 11th and 12th. One is the narrative paragraph and another is a descriptive paragraph. Narrative paragraph is that paragraph in which you have to narrate the story of an event, for example, and descriptive paragraph is a paragraph in which you have to describe intense description of a place or a thing. For example, if paragraph on Second World War is asked, you have to narrate story there. If paragraph like this is asked, a cricket match which you witnessed, you have to narrate the story of that very cricket match. And if paragraph on mobile phone is asked, you have to describe the mobile phone. But what are the things that are very essential for an effective paragraph? First, title sentence should be written in the middle of the page, and then the introduction sentences that should be catchy so that they will catch the attention of the examiner. And in the middle there should be supportive sentence that should revolve around the title sentence. And in the conclusion there should be some concluding sentence that should also revolve around the title sentence. And for effective paragraph you have to keep something in the mind. For example, all the words or sentences used in the paragraph should revolve around the title sentence. Its language should be so simple, its impression should be good. Impression means its language should be accurate, there should be no errors or mistakes in punctuation, in correct form of tenses, and correct use of prepositions. These things, this is called the impression. And when you follow these things, and you will fetch all 4 marks or 5 marks that are allotted for it. Hope you got an idea how to respond a question if it is asked on paragraph writing. In case of any confusion that may strike your mind after watching this video, you can call me on 7006676711 or catch me inside the class physically, where I will discuss things with you to your satisfaction. My advice to you people is that remain stick to the books and kill your desires till your examination culminates, and after that there is a time for you and you will enjoy it to the extreme. Thanks. Be balanced.